और अब वेनेजुएला जैसे अराजक स्थिति का उदाहरण देकर यह संकेत देना कि अमेरिका का कोई नेता भारत के प्रधानमंत्री को किडनैप कर सकता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के शब्द है, जिसकी संस्था है सेना नेतृत्व किसी भी बाहरी दबाव में निपटने के लिए सक्षम है। ऐसे देश की तुलना वेनेजुएला से करना और यह कल्पना करना कि कोई विदेशी ताकत भारत के प्रधानमंत्री के साथ वैसा कर सकती है, यह केवल एक बयान नहीं है, यह कांग्रेस की आज की मानसिक स्थिति का आईना है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, उदय इंडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रोज की जो खबरें होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट, वो सारे बातें हम रोज आपके सामने रखते हैं। और इंडिया थिंग्स में हम कई बार मैं खुद ही दुखी हो जाता हूं कि आखिर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं देश के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, क्योंकि फॉर उदय इंडिया नेशन फर्स्ट। अब देश के खिलाफ कोई भी ताकत, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी संगठन अगर काम करता है, देश के खिलाफ नैरेटिव बनाता है, तो हम उसको कंडेम करते हैं। पिछले कई महीनों से मैं देखता हूं कंटिन्यूअसली देश से जुड़े हुए मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने गजब अजब रवैया लेकर आगे बढ़ता है और बार बार ऐसे देश के खिलाफ जो लाइन कांग्रेस लेता है, हम उस पर बड़े दुखी हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं और वो बात बोलते हैं जो सच है और जो फैक्ट बेस्ड है। मित्रों, जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, वही पार्टी आज इस हद तक वैचारिक पतन का शिकार हो चुका है कि उसके वरिष्ठ नेता खुले आम भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाली भाषा बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करना, भारत के आंतरिक मामलों में विदेश नेताओं और तत्वों के हस्तक्षेप का बचाव करना, और अब वेनेजुएला जैसे अराजक स्थिति का उदाहरण देकर यह संकेत देना कि अमेरिका का कोई नेता भारत के प्रधानमंत्री को किडनैप कर सकता है, यह सब किसी गैर जिम्मेदारी सोशल मीडिया ट्रोल की भाषा नहीं, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के शब्द है। यह केवल एक बयान नहीं है, यह कांग्रेस की आज की मानसिक स्थिति का आईना है। भारत कोई कमजोर, अस्थिर या विदेशी दया पर निर्भर करने वाला देश नहीं रहा है। अब हमेशा से भारत स्ट्रांग था, है और रहेगा। भारत एक संप्रभु, परमाणु शक्ति संपन्न और आत्मनिर्भर लोकतंत्र है, जिसकी संस्था है सेना नेतृत्व किसी भी बाहरी दबाव में निपटने के लिए सक्षम है। ऐसे देश की तुलना वेनेजुएला से करना और यह कल्पना करना कि कोई विदेशी ताकत भारत के प्रधानमंत्री के साथ वैसा कर सकती है, जैसा किसी असफल राज्य में होता है, ना केवल बौद्धिक दिवालियापन है यह, बल्कि राष्ट्र के आत्मसम्मान पर सीधा हमला हो। यह बयान सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि भारत को कमजोर दिखाने की एक प्रकार की कोशिश है। कांग्रेस की समस्या यह नहीं है कि वह सत्ता में नहीं है, उसकी असली समस्या यह है कि वह सत्ता से बाहर रहते हुए भी सत्ता की भाषा बोलना भूल चुकी है और अब हताशा में राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को हथियार बना रही है। जब देश वैश्विक मंच पर मजबूत होकर खड़ा है, तब कांग्रेस बार बार भारत की संस्थाओं, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, नेतृत्व पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये वही पार्टी है जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनुयायी करती थी। आज वही पार्टी विदेशी हस्तक्षेप की आशंका को राजनीतिक हथियार बना रही है, और वो भी अपने ही देश के खिलाफ। यह शर्मनाक है
कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस उस सीमा तक चली गई है जहां उसे भारत की छवि, संप्रभुता और वैश्विक प्रतिष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कांग्रेस के बयान सुनकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वह विपक्ष की भूमिका निभा रही है या अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के लिए भारत के भीतर अस्थिरता का नैरेटिव गढ़ रही है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार से सवाल करता है, लेकिन देश की नींव को कमजोर करने की भाषा ऑपोजिशन नहीं बल्कि अराजकता फैलाने वाले तत्व बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे वरिष्ठ नेता से वो उम्मीद की जाती है कि वह शब्द की जिम्मेदारी समझे, लेकिन जब वही नेता ऐसे बात करे तो भारत को वेनेजुएला बनने की आशंका से जोड़े तो यह केवल व्यक्तिगत चूक नहीं रह जाती है, यह कांग्रेस की सामूहिक सोच पर सवाल खड़ा करती है। क्या आज भारत की कांग्रेस सच में भारत पर भरोसा नहीं करती? क्या उसे अपने ही सेना, कूटनीति और नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, या फिर सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है? ये सवाल आज देश के सामने है। ये पूरे घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस आज वैचारिक रूप से दिशाहीन हो चुका है। सत्ता से बाहर रहने की कुंठा ने इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वो विदेशी हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की बदनामी को भी राजनीतिक अवसर मानने लगी है। यह राजनीति नहीं, यह राष्ट्र के साथ किया गया अन्याय है। आज देश को यह समझने की जरूरत है कि सरकार की आलोचना और राष्ट्र को कमजोर दिखाने का फर्क होता है। कांग्रेस इसी फर्क को या तो समझना नहीं चाहता या फिर जानबूझकर इस बात को मिटा रही है। सत्ता के लिए संप्रभुता को दांव पर लगाना किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक का संकेत है और दुर्भाग्य से आज यही रास्ता कांग्रेस ने चुन लिया है और ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं कल भी आपको ये बात बोला था कि दिन आए दिन जिस तरह से लाइन देश को लेके कांग्रेस ले रहा है वो अवश्य चिंतनीय विषय है और बहुत गंभीर विषय है। इसलिए हम जनता के सामने बार बार ऐसे बातें रखते हैं। आज के लिए इतना। आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि मित्रों, हम आपके सामने देश से जुड़े ऐसे बात रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अवश्य उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। उदय इंडिया की खबरें आप जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए। भारत माता की जय।